ज़राअत का शोबा जो है, चूंकि हम ज़राई मुल्क है हमारा, तो पुराने तरीके तो सब ने देखे। और ये जो इस वक्त जापान से हमारे जो दोस्त हैं भट्टी साहब और ये तौसीफ भाई है, ये जो मशीनरी नई आई है, जापान इससे भी बहुत आगे है। हमारे पास जब इम्पोर्ट हुई है तो आपको बेशुमार ये मशीनें नजर आ रही हैं। ये मुख्तलिफ काम करती हैं, खुद से काम करती हैं। कैसे काम करती हैं? सर ये हमारे पास एक कुबोटा, ये जापान में जो है वो एक मशीन, मतलब ये बड़ी देर से चल रही है, लेकिन पाकिस्तान में ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है। ये जो कुबोटा मशीन्स पहले मैंने दिखाई हैं फसल की कटाई के लिए, वो तो फिर भी पहले हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही एक नई चीज़ है ये वाली मशीन। जी, हम ये इसने मैन लेबर को इतना इसने कम कर दिया है कि हम जो पहले हम चावल की फसल लगाते हैं ना, वो हमारे पास एक होती है पनीरी। जी जी, पनीरी होती है, वो चूनियाँ होती हैं, वो एक एक करके पानी में लगा रही होती है। ऐसे ही है, वो हम एक एक करके पानी में लगाते हैं। ये जापान ने जो है ये नई टेक्नोलॉजी लाए हैं। वो इसमें ये होता है कि इसमें वो जो हमारी पनीरी होती है ना, उसकी भी तहें बनी होती हैं। जैसे हम देखते हैं ना, एक नई टेक्नोलॉजी का घास है, वो घास की जो है वो पूरी बनी होती है, एक परात सी वो हम लगा देते हैं ऊपर ही, वो बड़ा कारपेट घास जिसे कहते हैं। जी, कारपेट घास। सेम ऐसे ही वो जो है वो पनीरी को हम यहाँ पे रखते हैं इन रैक्स में। अच्छा जी, पिछले सॉरी इधर आइए जी, जरा ये दिखाइए। इन रैक्स में वो पनीरी रखते हैं हम, तो यहाँ पे पनीरी बिल्कुल पनीरी रख देते हैं, वो पौधे छोटे रख देते हैं। वो छोटे हुए ऐसे ही जैसे कि कारपेट घास होता है। कारपेट घास होती है तो जी। वो हम फिर ये जो हमारी जो है ना, ये अपना आगे से लेयर्स, यहाँ से फिर वो नीचे जाती है। अच्छा जी, क्योंकि हमने वहाँ पे वो हम कैरी करने के लिए है कि हमने एक फसल जहाँ पे पहली होती है, पहली से थोड़ा सा दूर ही पनीरी कहीं लगी होती है, उन रैक्स में हम कैरी करके लाते हैं, यहाँ पे आके रखते हैं। यहाँ से नीचे जो है वो फर्ज करें यहाँ पे एक लेयर पड़ी हुई है, वो नीचे जाएगी, ऑटोमेटिकली एक एक तिनका नीचे लगेगा। वाह, जैसे हम पहले हाथ से लगाते हैं, हाथ से लगाते हैं, ये मशीन एक एक तिनका लगाएगी। वाह वाह, तो सिर्फ ये है कि इसमें एक बंदा चाहिए, वो गाड़ी का ड्राइवर जो होगा, बाकी नहीं। बिल्कुल मैन लेबर कम हो गई, हमारा टाइम जो है, टाइम यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी हो जाएगी इससे। हम टाइम जो है वो पहले मतलब एक हम लेते थे रिवायती तरीके में 10-12 बंदे लगे हुए हैं एक एकड़ में। एक एकड़ में लगते थे 12 आदमी, उनका टाइम भी बहुत 8 घंटे में वो एक एकड़ लगाते सारा हैं। दिन वो जो है वो मुशक्कत करते थे। यहाँ पे एक ड्राइवर सिर्फ हमें अवेलेबल, और वो जो है वो अपना काम मशीन सारी खुद करेगी। वाह, इसमें वो जो है वो तिनका लगाई जाएगी और आगे जाई जाएगी। वाह 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 वाह, ये जो है ना ये बड़ी जबरदस्त जापान की जो है मशीन, चावल लगाने वाली मूंजी कास जब होती है, बिल्कुल मैंने पहली दफा देखी है। और ये तौसीफ बता रहा है कि ये पाकिस्तान में अभी नायाब है, बहुत कम है, ये बड़ी रेयर है। सर ये साइलेज फोल्डिंग मशीन है। साइलेज? जी जी बिल्कुल, साइलेज हम जो हमारी एक मकई की फसल है ना, उसे हम साइलेज हम यूज़ करते हैं हमारे जानवरों के लिए, जानवरों के खाने के लिए। मकई की फसल जो है वो हम पहले उगाते हैं। उसका एक रवायती तरीका ये होता था कि वो उगाई है तो वैसे ही हम कट करके जानवरों को खिला देते थे, उसकी उतनी अफादियत नहीं होती। फिर जैसे जैसे दौर जदीद होता गया है, टेक्नोलॉजी लाइफ स्टॉक में आती गई है हमारे दूसरे डिपार्टमेंट्स में, वैसे वैसे फिर जो है वो जापानीज़ लोग जो हैं वो ऑलरेडी हमसे तरक्की में आगे हैं, टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। उन्होंने फिर ऐसे की मशीन्स दरियाफ़्त की हैं, ये बनाई हैं। अब ये जो साइलेज फोल्डिंग मशीन है, ये हम इजीली एक मैं एक्सप्लेनेशन एक ब्रीफली देता हूँ कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमारे पास वो एक फसल लगी हुई है, ठीक है। इस मशीन ने सीधा चलना है। ये हमारे पास फसल लगी हुई है, मक्की की फसल है, फ़र्ज़ करें वो इतनी लंबी है जितनी भी है। इस मशीन ने ऐसे करना है कि इसने चलना है, इसके ये जो फोल्डिंग के ये जो इसके ब्लेड्स हैं, इन ब्लेड्स ने कटाई करते जाना है, और कटाई करने के साथ साथ इसने अंदर इसे फोल्ड करते जाना है। मक्की को ये अंदर चली जाएगी, अंदर फोल्ड होती जाएगी मकई। ये जैसे जैसे आगे चलेगी वैसे वैसे मकई कट होती जाएगी। ये जो फोल्डिंग ब्लेड्स हैं इसके, ये मकई को अंदर लेते जाएंगे, ये अंदर लेके जाएंगे। टोटल यहाँ पे इसकी मकई के इतने पीसीज हो जाएंगे, ठीक है जी। वो जो पीसीज होंगे वो ऐसे ही पीछे जाएंगे। थोड़ा सा अगर हम दिखा सकें, हाँ जी, तो कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से पीछे जो है ये हमारी जो मकई होती है वो उसको लेके जाती है छोटे छोटे पीसेस करके। पीछे इसका कैबन है जी, उस कैबन के अंदर जाती है। कैबन के ऊपर वो थ्रोअर लगा हुआ है,
उससे ऑटोमेटिकली जैसे जैसे कटती जाती है वो कैबन फुल होता जाता है, उससे बाहर जो है वो आती जाती है। इस मशीन के साथ हम हमारी जो अपना जिसे हम ट्रैक्टर ट्रॉली कहते हैं जी, वो बिल्कुल साथ साथ चल रही होती है। वो इस राइट साइड पे कर लें। अच्छा जी, यानी सारा जो है ना ये यूनिट जो है ये मुकम्मल यानी बिल्कुल इसको काट के सैलेज के पैकेट बना देता है। नहीं नहीं, ये पैकेट नहीं बनाता हम, ये मैं आपको बता रहा हूँ एक ब्रीफली। यहाँ पे साथ ट्रॉली ट्रैक्टर, हाँ जी बिल्कुल। ये जो थ्रोअर है ये साइड पे आ जाएगा, ठीक है जी। ये उसके ऊपर सारा जो है वो फेंकी जाएगा ट्रॉली के अंदर, ठीक है जी। जितना भी माल गोदाम इसके अंदर बनेगा वो सारा ट्रॉली के अंदर जाता जाएगा। ट्रॉली का अगला प्रोसीजर ये है कि ट्रॉली आगे जाती है, हम जिस जगह पे हमने साइलेज बनाना होता है उस जगह पे फिर हमने वो एक साइलेज का प्रोसीजर होता है जी बिल्कुल, उसे ट्रैक्टर से दबाते हैं, फिर वो सारा बाकी तो दूसरा सामान होता है वो भी बिल्कुल। उसके बाद फिर जो है वो अगला प्रोसीजर होता है कि हमने वो खुला अपने जानवरों को खिलाना है या हमने बिजनेस के लिए हमने वो किया तो स्टॉक करना है उसको, स्टॉक करना है। स्टॉक करने के लिए फिर हम वो पैकेट्स बनाते हैं। पैकेट सारी एक छोटी मशीन होती है जिसमें एक साइड पे शॉपर होता है, एक साइड से सैलेज आता जाता है, वो शॉपर में पैक हो के। तो बिल्कुल ठीक है। मैं अपने देखने वालों को, खास तौर पे उन नौजवानों को जिन्हें इल्म नहीं है कि ये जो सैलेज है ये अपना चारा जो हम डालते हैं ये उससे अगला एक स्टेप है, यानी आपने इसको स्टॉक कर लिया बिल्कुल, और उसमें तमाम चीजें जो हैं वो शामिल होती हैं बिल्कुल। और ये फैटनिंग जिसे कहते हैं जानवरों की, साइलेज उसके काम आता है। साइलेज एक बड़ी जदीद और बड़ी अच्छी दरियाफ्त है जी, जिसकी भी दरियाफ्त है ना, ये बहुत अच्छी दरियाफ्त है क्योंकि हम थे रवायती चारों पे। जी बिल्कुल, हमारी जो रवायती चारे जिनमें पंजाबी हम कहते हैं शटाला हो गया, शटाला जी, बाकी जो चीजें होती हैं हमें नहीं था पता कि यार जानवर जो है उसकी डिमांड क्या है। हम वो वही रवायती तरीके इस्तेमाल करते थे। जानवर से हम चाहते थे, कहते कि दूध आ नहीं रहा, और अगर आ भी जाए दूध आ जाता तो जानवर जो है उसका जिस्म जी, वो सारा जिस्म में से हम यानी इसको अगर मैं तस्वीर ये बता कहूँ कि मेडिकली कि जैसे विटामिन्स होते हैं, कंपाउंड होता है, ये हमारा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अच्छा, ये वो है अपना, यानी ये जानवरों के लिए वो चीज है जिसमें हर चीज शामिल है। साइलेज बहुत ही बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें हम नमक भी यूज करते हैं, इसमें हम शीरा यूज करते हैं। शीरा ऑटोमेटिकली हमें पता है कि एक मीठी चीज है, वो जानवरों के लिए बड़ी बेनिफिशियल है। जानवर इससे अपना दूध तो ज्यादा देते ही देते हैं, लेकिन उनके जिस्म जो है वो पतले होने की बजाय मोटे होते हैं। आलू भी होता है ना उसमें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब दूसरी कोई मशीन बताइए जो आप समझते हैं कि ऐसी है जो हम अपने देखने वालों को बताएं। जी, मशीन्स हमारे पास ये अवेलेबल है। ये कबोटा मशीन्स हैं, इनके डिफरेंट मॉडल्स हैं। AR 60, 70, 90 तक जो है ना वो डिफरेंट मॉडल्स हैं। तो ये हमारे पास इस टाइम जिस पे हम खड़े हुए हैं ये ER 698 डायनामैक्स मशीन है। इसका प्रोसीजर ये है कि इसे हम पाकिस्तान में जो है वो यूज़ करते हैं चावल की फसल जो होती है ना, धान, उसे कट करने के लिए। अच्छा, उसकी काटने के लिए, काश के लिए नहीं, काश के लिए वो अलग है, वो आपको मैं पहले ये बताइए। काटने वाली कटाई के लिए है। ये कटाई का सेम प्रोसीजर ऐसे है कि सामने हमारी फसल हो, ये जो इसके ब्लेड्स हैं ये काटते जाते हैं, ये पीछे जाई जाएगी। इसका सबसे बेनिफिशियल जो चीज़ जो इसकी है ना, जो सबसे इसका मेन पॉइंट है वो ये है कि हमारे जो देसी लोग हैं ना, सारे जो करते होंगे फार्मिंग, उन्हें पता है कि हम एक चीज़ होती है पराली। हाँ जी बिल्कुल। हम वो जो हमारे पहले मशीन्स होती थी ना, बड़ी जो मशीन है पड़ोला जिसे हम पंजाबी में कहते थे काटने के लिए, उसका सीन ये होता था कि वो सारी पराली को एक किस्म की मफलूज कर देती थी। वो हमें सिर्फ दाने देती थी, पराली जो है उसे हम परूल बना देते थे। ठीक है। वो फिर ज्यादातर पाकिस्तानी जो है वो हम उसे जला देते थे। वो जैसे हम उसे जलाते थे, वो एक तो वो हमारी पराली जाया, दूसरा हमारे एटमॉस्फेयर के लिए वो बहुत ही एक जो है वो नुकसानदेह, डेंजरस। तो इसका ये है कि इसकी कटाई होती है मशीन में फसल की, इसका जो कैबिन है उसमें दाने जमा होते जाते हैं हमारे चावल के, और पीछे वो जो इसके ना स्लाइड्स बनी हुई हैं, वो जो स्लाइड्स में उनमें से सीधी बिल्कुल पराली जो है वो वैसे ही जाती है, वैसे ही जाके बड़ा स्मूथली नीचे गिर जाती है। ठीक है जी। तो वो जैसे जैसे मशीन चलती जाती है वैसे वैसे इसके जो है ना वो पीछे पराली के बड़ी प्यारी सी ये नंबर तौसीफ का
मैं डिस्प्ले पे छोड़ दूंगा। जी जी। हमारे जो ज़राअत से वाबस्ता लोग हैं, यार ये बता कि ये बहुत महंगी होगी? नहीं नहीं, हाँ, ये नहीं, ये इतनी महंगी नहीं है। हम हमारे जो हैं वो एक वहम कह लें, हाँ। लेकिन ये इतनी महंगी हम कह सकते हैं कि ये कोई बंदा अगर बिजनेस के लिए ले तो उसके लिए भी बड़ी बेनिफिशियल है। एक सीज़न में ये अपने पैसे भी पूरे करेगी और उस बंदे को जो है वो उसके लिए बड़ी ये कारआमद साबित होगी। और अगर किसी ने मेजोरिटी बिजनेस के लिए लेते हैं, अगर किसी ने बिजनेस के लिए नहीं लेनी, कोई बड़ा जिम्मेदार अपने खुद के लिए लेना चाहता है तो उसके लिए इतनी बेनिफिशियल है कि उसकी लेबर कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। उसे ना बंदे ढूंढने पड़ेंगे, उसे ना किसी और चीज़ की ज़रूरत होगी, एक बंदा चाहिए होगा, वो सारा मशीन जो है ना वो अपना काम खुद ही करेगी। तो इनकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, कोई महंगी भी नहीं है, एक एतदाल कॉस्ट है। हमने क्योंकि ये बिज़नेस शुरू किया है तो हम इंशाल्लाह जो है वो आवाम को एक रिलीफ देंगे इसकी। अब ये जो जितनी मशीनें हमारे पास माशाल्लाह खड़ी हैं, ये तो चावल लगाने वाली हो गई, ये चावल लगाने वाली और कौन सी हैं? बिल्कुल, ये चावल लगाने वाली हो गई। ये जो कबोटा रेड कलर में तकरीबन खड़ी हुई है सारी, ये हमारी हैं चावल की फसल काटने वाली जी। पीछे जो हमने पहले रिव्यू करवाया था वो जो येलो कलर में मशीन खड़ी हुई है वो साइलेज काटने के लिए। मेजोरिटी हमारे पास इस टाइम कबोटा खड़ी हुई हैं, लेकिन अगर किसी बंदे की किसी किस्म की डिमांड होगी, किसी ने भी कोई जापान की नई टेक्नोलॉजी देखी हो, वो कोई भी मशीन इंपोर्ट करवाना चाहे, वो हमसे रब्ता करे हम उन्हें जो है वो एक बेस्ट प्राइस में, हम जो है प्राइस टैग में हम उन्हें वो मशीन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू। यकीनन मैंने तो बड़ा एंजॉय किया इस इन्फॉर्मेशन को हासिल करके, आपको भी अच्छी लगी होगी। और तौसीफ ने बता दिया कि अगर किसी को कोई चीज़ नई टेक्नोलॉजी उसने देखी है और उसको ज़रूरत है, बिल्कुल, तो आपसे रब्ता करें। थैंक यू वेरी मच।